हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के 4th वीक की 22 टू 30 के लिए। सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस, द स्टार, Three of Swords, Three of Cups, Three of Wands. ओके, सो स्कॉर्पियंस, इस वीक में आपको यह ध्यान रखना होगा कि एक्चुअली में कौन आपके फ्रेंड्स है और कौन एनिमीज है। ठीक है, क्योंकि आज स्टार का कार्ड है तो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको कोई धोखा देने की कोशिश करे, कोई आपसे फैक्ट्स छुपाने की कोशिश करे एंड आपको वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। आप जिस चीज को जानना चाह रहे हैं वो चीज आपको पता नहीं चल रही। कंटिन्यूअसली आप कोशिश कर रहे हैं किसी चीज के थ्रू देखने की। ओके, कोई चीज ऐसी है जिसके पीछे आप देखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको पूरी चीजें नहीं पता है। कहीं ना कहीं आपके मन में खुद में ये डाउट है कि आपको पूरी चीजें नहीं पता है और आप दरवाजे के उस साइड देखना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि आपके नॉलेज में पूरी बातें नहीं है। और जो चीजें आप देख रहे हैं अपने आंखों के सामने वो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है या वो बहुत खुश करने वाली चीजें नहीं है। दुखी हो रहे हैं आप उन चीजों को देख के, क्योंकि ऊपर ऊपर जब आप चीजें देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि जिस भी पर्सन को आप देख रहे हैं, ओके, अगर आपका लव इंटरेस्ट है तो वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है या उनकी तरफ से आपको ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जिससे कि आपको ये भरोसा हो कि आप उनके लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है। मैं उस रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ जहां कम्युनिकेशन नहीं है या जहां ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, विद दिस 3 ऑफ सॉर्ड्स। और यहाँ कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है इन द बैक जिसके बारे में आपको नहीं पता है, लेकिन चाहे जो भी हो, थर्ड पार्टी हो या ना हो, यहाँ पे आप मुझे सैड दिख रहे हैं। सरफेस पे जो चीजें दिख रही हैं उससे आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है। और वाकई में ये इंटरेस्टेड है या नहीं है ये श्योर करने के लिए आप दूसरे साइड देखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज आप को बहुत टेंस कर रही हैं, आप श्योर नहीं है। अगेन यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप स्टेबल हैं, आप बहुत दूर की सोच रहे हैं, आप फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। आप शायद इतने दूर की सोच रहे हैं कि जितना कोई और नहीं सोच सकता। ठीक है, ये पर्सन भी नहीं जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं वो नहीं जानता कि आप कितने दूर की सोच रहे हैं। ओके, और आप मुझे विक्टोरियस दिख रहे हैं यहाँ पे। लॉन्गर रन में आप जो भी करना चाहें, अगर आप किसी इस वीक में अगर किसी चीज को लेके आप कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में एक टाइम के बाद आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो जरूर कामयाब होगी आपकी। मगर इस वीक में अगर आप अपने लव इंटरेस्ट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पता लगाना चाहते हैं, तो वो चीज मुझे होती हुई दिखाई नहीं दे रही। आप उस चीज से अपसेट लग रहे हैं। हालांकि यहाँ पे मुझे कुछ हैप्पीनेस दिख रही है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ गैदरिंग्स दिख रही है। हो सकता है अपने फैमिली के साथ है या फ्रेंड्स के साथ है, जिनके भी साथ है, आप मुझे एंजॉय करते हुए देख रहे हैं किसी चीज के लिए। ठीक है, आपके अंदर खुशी है, आप एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि आपको पता है कि जिसमें आपका लव इंटरेस्ट है वो आपको पूरी चीजें देखने नहीं दे रहा। ये पूरी तरह से अपने आप को जाहिर नहीं कर रहा, एक नट की तरह बंद है। ओके, जैसे हम शेल देखते हैं अखरोट वगैरह का, वो इंसान पूरी तरह से बंद है, क्लोज्ड है उसके अंदर। आपको ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, आप इरिटेट हो रहे हैं। Let's check some more messages for Scorpions.
द हैंग्ड मैन इन रिवर्स। अपने से कुछ मत एज्यूम कीजिएगा स्कॉर्पियंस, क्योंकि यहाँ आपसे गलती होने की पूरे चांसेस हैं। अगर आपने मन से कुछ मान लेंगे किसी चीज को देख के, तो ये आपसे मिस्टेक हो सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या आपके बारे में सोचता नहीं है, आपके बारे में कुछ जानता नहीं है, तो हो सकता है कि ये भी सिर्फ आपका एक भ्रम हो। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है सब कुछ जानता है, लेकिन अपने आप को इस समय ये जाहिर नहीं कर रहा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो भी आप ये अपने मन से ना सोचे जब तक कि आप पूरी तरह से सब कुछ देख नहीं लेते। जैसा कि मैंने कहा, आप दरवाजे के उस साइड देखना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। जब तक आप सारी चीजें खुद से देख नहीं सकते, कुछ अपने मन से मत मानिएगा, अज्यूम मत कीजिएगा, पूरी गलती होने के चांसेस हैं आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, अगेन ये जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। रिवर्स भी रेजोनेट कर सकती है, रिवर्स एनर्जी हो सकती है। और अगर आपको इस वीक प्रीवियस वीक का और ईयरली रीडिंग का लिंक चाहिए, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स चेक सम अदर मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। The Empress. Okay. The Sun. सो यहाँ पे एक चीज मुझे देखने को मिल रही है स्कॉर्पियंस, कि द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। सो आप लोग, मतलब कि आप और आपका पार्टनर दोनों एक दूसरे पे डाउट कर रहे हैं, नजर रखे हुए हैं। वियर्ड सिचुएशन है आपके लिए, मतलब कि अजीब सी सिचुएशन है ये। क्या रिलेशनशिप चल रहा है आपका, आई डोंट अंडरस्टैंड क्या मुझे टैरो बता रहे हैं, बट दोनों आप एक दूसरे पे नजर रखे हुए हैं। ये पर्सन भी आप पे नजर रख रहा है, आप भी इस पर्सन पे नजर रख रहे हैं। द एम्प्रेस, पॉसिबली आप बहुत ज्यादा इनके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि आप परेशान हैं। ये पर्सन जो है कुछ भी क्लियरली बताता नहीं। और यहाँ है द कार्ड ऑफ द सन का। बट ये पर्सन आपके लाइफ में है या नहीं है, इस चीज से आप थोड़े इरिटेटेड तो है, मगर ये आपको किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा सैड नहीं कर रहा, या जो चीजें आपकी, जो खुशी आपके पास है, उससे ये पर्सन कम नहीं कर रहा, इस खुशी को कम नहीं कर रहा किसी भी तरीके से। ठीक है, इस खुशी में कमी नहीं आ रही किसी की कमी से, एग्जैक्ट लाइन ये कहूंगी। सो यहाँ पे द सन के साथ मुझे आप हैप्पी दिख रहे हैं, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हैं। एंड यहाँ पे आप लंबे प्लान्स बना रहे हैं कि आगे आपको क्या करना है। आप स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। चीजें जो है लाइन में चल रही है, एक्सेप्ट एक चीज के। तो मुझे नहीं लगता ये आपको इतना टेंस कर रही है स्कॉर्पियंस। आप खुद जानते हैं कि टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, स्पाई, अगेन डाउट भी है और स्पाइंग भी। आप किसी पे स्पाई कर रहे हैं या फिर कोई आप पे स्पाई कर रहा है। ठीक है, पॉसिबली आप इस पर्सन को स्पाई कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि आपको स्पाई करने की जरूरत पड़ रही है। ये पर्सन ओपनली खुल के कुछ बता नहीं रहा, तो आपको स्पाई करने की जरूरत पड़ रही है। आपको ये जरूरत पड़ रही है कि आप इनके बारे में कुछ, इनके पीछे से पता लगाने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपको कुछ पता लगेगा ही नहीं, डेफिनेटली आप ये कोशिश करेंगे। और ये पर्सन भी जो है आपको समझ नहीं पा रहा है, तो ये भी कोशिश कर रहा है आपके बारे में पता लगाने का। ठीक है, या आपके इंटेंशन इनके बारे में क्या है वो पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है। ऑरेकल मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस फॉर द 4th week of April. Joan of Arc, wife of truth.
स्टैंड स्ट्रांग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। तो आपको ऑरेकल कह रहा है कि आपको स्ट्रांग रहना चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए इस वक्त, ना कि बिना मतलब के किसी के एक्शन से परेशान हो। अगर कोई नहीं आपको रिस्पॉन्स दे रहा है तो इस वक्त आप बिल्कुल भी उसकी परवाह ना करें। अपने प्लान्स की, जो आपका असली पर्पस है लाइफ का, उस पर फोकस कीजिए। रिलीज द फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन, आपके मन में जो आ रहा है बस बोल दीजिए, सच बोल दीजिए बिना किसी डर के कि अब आगे इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। आपको बोल देना चाहिए जो आपके मन में आ रहा है, और ऑरेकल आपको यही कह रहा है इस वीक में। सो ये रीडिंग ओवरऑल अच्छी ही थी, आप अगर देखने जाए तो। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।